का सब। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे 1 से लेकर 20 तक कितना एलिमेंट्स होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उनके प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को पे हम डिस्कशन करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि 1 से लेकर 20 तक हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, ये जो है ये तत्व के क्या है, परमाणु क्रमांक है। फर्स्ट नंबर पे आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये 10 तक। और इनके जो परमाणु क्रमांक है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है हमारे इनके तत्वों के नाम। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम अबाव के नियम अनुसार बांटते हैं। तो सबका जो है वो अष्टक पूरा होना चाहिए, अष्टक नियम। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर तो एक ही हो जाएगा। हीलियम में कितना आएगा, 2। लिथियम में पहली कक्षा में हमने देखा था कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तो 2 दूसरी कक्षा में। यहाँ पे 2 बोरान का 2 3 2 4, कार्बन का, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 2 5 2 6 2 7 और ये हमारा हो जाएगा 2 8। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2, लिथियम की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो हमारी पहली कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो बचे वाले इलेक्ट्रॉन को हम किस में भरेंगे, दूसरी कक्षा में भरेंगे। दूसरी में 1, बेरिलियम का 2,2, बोरान 2,3, कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, फ्लोरीन 2,7, नियोन 2,8। ये हो गए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम देखेंगे कि इसके संकेत क्या होते हैं। तो हाइड्रोजन को दर्शाते हैं हम H से, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, बोरान को B से, कार्बन जो आपका कार्बन है उसको C से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, नियोन को Ne से। ये हो गया, ये होगा उसके संकेत। अब हम देखेंगे संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको ये याद रखना है कि अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो हमारे होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजकता होती है, क्या होता है, किसी भी तत्व को या किसी भी एलिमेंट्स को अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है या अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन दान देता है वही उसकी क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या होता है बेटा, ए इसका जो है फर्स्ट वाली कक्षा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब उसको अपना अष्टक कंप्लीट करना है, तो हमें पता है कि पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ पे कितने नीड है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से लेगा तो वो ऋणी हो जाएगा। जब कोई किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो ऋणी हो जाता है, इसलिए माइनस वाला चार्ज आ जाएगा। और इस पे प्लस, ये जो हाइड्रोजन एक अपवाद है जिस पर माइनस और प्लस दोनों चार्ज होते हैं, कभी माइनस और कभी प्लस। हीलियम का जो है, हीलियम के फर्स्ट वाले इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो पहली वाली कक्षा में तो 2 ही होते हैं, तो भाई इसको तो अपनी संयोजकता कंप्लीट ही नहीं करना है, वो तो खुद ही कंप्लीट है, तो वो तो ना तो दान देगा किसी को ना ही किसी से लेगा। लिथियम, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 3। कितना होता है, 3 होता है। तो उसके यहाँ पर देखिए अंतिम कोष, हमेशा हम अंतिम कोष की बात करेंगे। अंतिम कोष में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन, अब उसको अपना अष्टक कंप्लीट करना है तो उस कोष में उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भाई उसको 8 इलेक्ट्रॉन तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक तो उसके पास है, मतलब उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए। तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई दान नहीं देगा ना भाई, 7 इलेक्ट्रॉन क्यों कोई दान देगा, तो वो क्या करेगा, ये उसका जो है इलेक्ट्रॉन वो किसी को दान दे देगा, वो किसी को दान दे देगा। जब ये किसी को इलेक्ट्रॉन दान देगा तो ये इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है इसीलिए यहाँ पर +1। लिथियम में हमेशा +1 चार्ज होता है। बेरिलियम, बेरिलियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान देना पड़ेगा, +2। बोरान के अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दान देगा, क्योंकि उसने अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे उसको 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6 इतने सारे इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं, यहाँ पे 3
तो 4 यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन तो इसको देगा नहीं। अब यहाँ पर है हमारा कार्बन। तो कार्बन एक ऐसा है जिसके अंतिम कोष में क्या है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है। जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं त्यागना पड़ेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। तो 4 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, हमेशा ना ही तो इलेक्ट्रॉन दान देगा और ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ये साझेदारी करेगा। ये क्या करेगा, साझेदारी करेगा, साझा करेगा, साझा करेगा, साझा करेगा। ऐसे एलिमेंट से साझा करेगा और साझेदारी से क्या बना लेंगे, यौगिक बना लेंगे। अब देखिए नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। उसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 6, 7, 8, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की जब इसको जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन को किसी से लेगा। हमेशा याद रखना है कि जब हम किसी से लेते हैं कोई चीज तो हम ऋणी हो जाते हैं किसी के। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब वो लेगा तो उसपे -3 चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -3 चार्ज आ जाएगा। अब हमारा ऑक्सीजन है, उसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2 चार्ज आ जाएगा। फ्लोरीन को अपना स्टेप कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए वो -1। और जो हमारा नियॉन है ये हमारी एक है अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, या जिसको बोला जाता है उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस है। और जो हमारी हीलियम है ये भी हमारी क्या है बेटा, उत्कृष्ट गैस है। ये उत्कृष्ट गैस ऐसी है जो क्या करती है, इनका अपना अष्टक कंप्लीट होता है। ये तो ना तो किसी को दान देती है और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेती है। तो देखिए इसका भी अष्टक कंप्लीट है तो इसका जो इसकी जो संयोजकता रहेगी वो 0 रहेगी। अब हम देखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन वो होते हैं, अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पे अंतिम कक्षा में 2 है तो 2, यहाँ पर अंतिम कक्षा में 1, 2, 3, 4, इसकी 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। हमेशा आपको याद रखना है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि लिथियम की संयोजकता कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 नंबर पे आता है। लिथियम अगर 3 नंबर पे आता है फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो भाई अपना अष्टक कंप्लीट करना है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दान देंगे, मतलब +1। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए 11 से 20 तक कौन कौन से हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब इनके बारे में देखिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कैसा होगा, तो देखिए 11 है, पहले कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1। अब हमने ऐसा पढ़ा था कि जो दूसरी कक्षा होती है उसमें तो हम 18 इलेक्ट्रॉन भर पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 18। तो देखिए यहाँ 2, यहाँ 8, अब तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 आ गए। अब यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षा में है। अब मैग्नीशियम क्या कीजिए, 2, 8, 2, देखिए 12 हो गए, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8, 2, 8, 8, 1। अब यहाँ हमने ऐसा क्यों किया कि अब हमने तो पढ़ा था कि तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बट हमने यहाँ तीसरी कक्षा में 8 लिखे और फिर चौथी कक्षा क्यों कर ली, क्योंकि आपको याद रखना है कि जो आबाउ ने जो अष्टक नियम दिया था या अष्टक नियम जो हमारा है उसमें कक्षा के अंदर कुछ और कोष होते हैं, उसमें S, P, D, F ऐसे कक्षक होते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि सबके अंतिम कक्षा में आपको कितने इलेक्ट्रॉन रखना है, 8 रखना है। तो यहाँ पर अभी कितने आएंगे, यहाँ पे तीसरे वाले नंबर पे भी 8 आएंगे। तो यहाँ पे देखो पोटेशियम में कितने हैं कि 2, 8, ये 10 हो गया, 8, 18 और 1, 19। कैल्शियम का क्या होगा, 2, 8, 8 और 2। अब देखिए सोडियम के लास्ट वाला, इसमें आप पहले संकेत देख लेते हैं। संकेत, सोडियम को हम Na से दर्शाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके नाम के अनुसार उनके प्रतीक चिन्ह नहीं है। सोडियम को आपको याद रखना है कि प्रतीक चिन्ह क्या है, Na।
मैग्नीज मैग्नीशियम का है Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का है Si, फास्फोरस का है P, सल्फर का है S, क्लोरीन का है Cl, आर्गन का है Ar, पोटेशियम का है K और कैल्शियम का है हमारा Ca। कैल्शियम का हमारा क्या है Ca। ये इनके प्रतीक चिन्ह हो गए। अब हम देखेंगे संयोजकता, वैलेंसी कितनी होगी। अब यहाँ पर देखिए अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अपना यहाँ पे देखिए सेकंड वाली कक्षा का उसका अष्टक कंप्लीट है। अगर अंतिम कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन वो किसी को दान दे दे, त्याग दे, तो उसके अंतिम कक्षा में अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दान दे देगा, इसलिए +1, यहाँ पे +2, +3, +4। इसकी वैलेंसी के सामने हम प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये साझेदारी करेगा। ये क्या करेगा? साझा करेगा, तो हम इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब हमारा जो फास्फोरस है उसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी संयोजकता पूरी मतलब अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो उस पे -3 चार्ज आ जाएगा। सल्फर के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कितना हो जाएगा? -2। यहाँ पे कितना होगा? -1। ये देखो आर्गन का अष्टक कंप्लीट है, तो इसकी संयोजकता है 0। यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो उसको त्यागना पड़ेगा, तो +1, यहाँ पे +2। ठीक है, अब हम देखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन थे वो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो अंतिम कक्षा में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। ये हो गए हमारे तत्व, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आज हमने इस लेक्चर में देखा कि हमारे 1 से लेकर 20 तक कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक क्या क्या होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं और उनकी संयोजकता क्या होती है, प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, व्यापम, पटवारी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने 5PDF को डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर से 5PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।